हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI फीडर स्टडी चैनल में। ये है हमारा 10वां नंबर क्लास और कल किए थे 226वां नंबर जो आपको दिया गया था, कमेंट करने के लिए बताना था। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या आंसर दिया है। आइए 226वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। शीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वायर नॉच, ऑप्शन नंबर बी स्लैंट नॉच, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर नॉच, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट नॉच। तो बोल रहा है नॉच जो 45 डिग्री के कोण पर शीट मेटल में काटा जाता है वो है स्लैंट नॉच। क्या कहते हैं उसको? स्लैंट नॉच, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं 227वें नंबर की ओर। शीट धातु के दो किनारों के एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए हैम, ऑप्शन नंबर बी सीम, ऑप्शन नंबर सी नोच, ऑप्शन नंबर डी ग्रूव। तो शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बोल रहा है बनाया गया ज्वाइंट जो होता है वो होता है सीम। क्या कहते हैं उसको? सीम, ऑप्शन नंबर बी सीम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं 228वें नंबर की ओर। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो नर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? ऑप्शन नंबर है रेजिन, ऑप्शन नंबर बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड। तो जब पाउडर के रूप में प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग करने समय जो वाष्प के रूप में उड़ जाता है वो होता है, क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो 128वें नंबर का होगा ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। आइए आगे बढ़ते हैं 229वें की ओर। इस सिम के प्रकार का नाम दें बोल रहा है। ये जो ड्राइंग बना हुआ है इसका जो नाम पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैप सिम, ऑप्शन नंबर बी डबल सिम, ऑप्शन नंबर सी ग्रुप्ड सिम, ऑप्शन नंबर डी डबल ग्रुप्ड सिम। तो ये जो चित्र दिखाया गया है इसको कहा जाता है लैप सिम। क्या कहा जाता है? लैप सिम, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं 230 नंबर की ओर। रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पैन हेड रिवेट, ऑप्शन नंबर बी स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन नंबर सी कॉनिकल हेड रिवेट, ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो ये जो बोल रहा है क्वेश्चन, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए जो रिवेट का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं काउंटर सिंक हेड रिवेट, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं 231 की ओर। बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन ए 2D, ऑप्शन बी 2.5D, ऑप्शन सी 3D, ऑप्शन डी 3.5D। तो बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 3D होता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं 232वें नंबर की ओर। स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रड या फिर छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध एल्यूमिनियम जिसको प्योर एल्यूमिनियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी कॉपर सिल्वर मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर डी कॉपर लेपित माइल्ड स्टील। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग जो होता है उसमें जो क्या बोलते हैं उसको फिलर रड प्रयोग किया जाता है वो होता है
कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। कोलंबियम स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए पोरोसिटी, ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडाइजिंग वेल्ड, ऑप्शन नंबर डी इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन। तो ये जो दिखाया गया है चित्र में, इसको कहा जाता है लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन। आइए आगे बढ़ते हैं 234 नंबर की ओर। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्पार्क, ऑप्शन नंबर बी स्मोक, ऑप्शन नंबर सी बैकफायर, ऑप्शन नंबर डी फ्लैश बैक। तो यदि नोजल मोल्टन पूल को छुएगा तो उसको कहा जाता है बैकफायर। क्या कहा जाता है? बैकफायर। आइए आगे बढ़ते हैं 235 नंबर की ओर। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। जो ड्राइंग में दिया गया है, इसका इस जोड़ का नाम पूछा है, ये कौन सा जोड़ है? ऑप्शन नंबर ए फ्लश कॉर्नर ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी सिंगल फिलेट गैप ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर सी हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर डी फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। तो इसको देख लीजिए, ये जो ड्राइंग दिया गया है इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज धारा में एम्पियर में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी यह उच्च वोल्टेज और निम्न धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी यह कम वोल्टेज और कम करंट एम्पियर में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी उच्च वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य होता है यह निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है बोल रहा है, उसका हानि क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अधिक प्रारंभिक लागत, ऑप्शन नंबर बी आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं, इसको नो फ्री फॉर आर्क ब्लो बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी अधिक रख रखाव का जो लागत होता है, इसका खर्च होता है वो। ऑप्शन नंबर डी अलाव धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऐसी वेल्डिंग का जो नुकसान होता है उसे हम कहते हैं अलाव धातु वेल्डिंग के लिए जो है उपयुक्त नहीं होता है। ये जो नॉन फेरस मेटल होता है उसमें इसका यूज नहीं किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र में के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन नंबर बी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन नंबर सी इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन नंबर डी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका बोला गया है, इसका होगा क्या बोलते हैं, इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन नंबर सी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी इंजन जनरेटर सेट। तो आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में जो बेहतर ऊष्मा वितरण करता है वो होता है रेक्टिफायर सेट। इसको जो ऑप्शन नंबर ए में है रेक्टिफायर सेट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी ब्लू और ऑप्शन नंबर डी मैरून। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर में जो रंग होता है उसे हम कहते हैं मैरून। क्या कहते हैं? मैरून। ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रोड में डैश एंगल मेंटेन्ड किया जाता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री और 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री और 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री और 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री और 40 डिग्री। जो मेंटेन रहता है बाएं आर्क वेल्डिंग टेक्निक में, जो ब्लो पाइप और फिलर रोड के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं 60 डिग्री से 30 डिग्री एंगल होता है ना, जो एंगल मेंटेन किया जाता है इससे। आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए जोड़ के प्रकार, टाइप ऑफ ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी पोजीशन ऑफ वेल्ड, जो वेल्ड की स्थिति होती है उसके बारे में बोला है, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोड की लंबाई, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोड का व्यास। तो वेल्डिंग के दौरान जो करंट की सेटिंग होता है वो किया जाता है इलेक्ट्रोड के व्यास के अनुसार किया जाता है, क्योंकि जितना मिलीमीटर का इलेक्ट्रोड होगा उसके अनुसार हम करंट को बढ़ा या घटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए जो ओसीबी होता है वो क्या होता है बोल रहा है, जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज को कम करता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए 40 और 100 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 50 से 100 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 30 और 20 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 20 और 25 वोल्ट। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो ओसीबी बोल रहा है, ओसीबी में जो होता है वोल्ट वो होता है 40 से 100 वोल्ट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है? ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर सेट, ऑप्शन नंबर सी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन नंबर डी इंजन जनरेटर सेट। जो है क्या बोलते हैं नॉन फेरस और नॉन फेरस जो मेटल होता है उस दोनों को एसी और डीसी के सप्लाई से बोल रहा है बना, मतलब कि वेल्डिंग कर सकते हैं, ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर बनाया गया है इसके बारे में पूछ रहा है। तो वो होता है रेक्टिफायर सेट, जिसमें एसी व डीसी दोनों सप्लाई के द्वारा हम वेल्डिंग मशीन से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 245वें नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए बोल रहा है। इसमें जो दिखाया गया है ड्राइंग में इसके बारे में बोला है, सुरक्षा संचालन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कंप्रेसर फ्यूज को निकालना, ऑप्शन नंबर बी गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना, ऑप्शन नंबर सी पानी सतह को साफ करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। निकास वाहिनी जो होता है ना वो फ्यूज और गैसों को पकड़ती है, तो इसका होगा आखिरी का निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ते, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। आइए क्लास वर्क आज का मिलता है अगला क्वेश्चन। ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम पूछा है, तो इसका नाम बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी प्लग, ऑप्शन नंबर बी स्टील बोतल, ऑप्शन नंबर सी वाल्व स्पिंडल, ऑप्शन नंबर डी घुलनशील एसिटिलीन। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा कि और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत।